वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत लोग को एक कंसर्न था कि मैं अभी बीते कुछ दिन में एनालिसिस वीडियो नहीं डाल रहा था। बेसिकली क्या है, देखो मैं अपनी चैनल के साथ ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि लोगों को क्या पसंद है, जो व्यूवर्स हैं उनको क्या पसंद है। बीते वाले कल में ज्यादा इंटरेस्ट है या आने वाले कल में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा था कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इस बेसिस पे। तो कुछ लोगों को फिर ये दिक्कत हुआ कि यार एनालिसिस नहीं डाल रहे हो। बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि आधे लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, आधे लोगों को उसमें इंटरेस्ट है। तो अब रोज मुझे दो वीडियोस डालनी पड़ेंगी, एक एनालिसिस की, देन एक कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ में मर्ज करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल की जो हमारी मंथली एक्सपायरी थी और आज का जो फ्राइडे सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो किस कारण इंपॉर्टेंट था मैं आपको बताता हूं अभी। इसकी एनालिसिस करने वाले हम लोग। तो मंथली एक्सपायरी की एनालिसिस स्टार्ट होती है मेरी जो वेनसडे वाली वीडियो थी कि हम लोग मंथली एक्सपायरी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उस क्लिप से। पहले वो क्लिप देखो। लेकिन सबसे बढ़िया यही चीज है कि यहाँ गैप अप ओपन हो, यहाँ तक आए मार्केट। सुबह सुबह ही गैप अप अगर ओपन होता है ना, तो सुबह सुबह ही मार्केट एक फॉल यहाँ तक दे सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये लेवल है यहाँ पर भी, और देन ये टूटता है तो इसके लेवल तक आ सकता है मार्केट। अच्छा, तो अब उस क्लिप में जो मैं बात कह रहा था वो आपको समझ में आया कि मार्केट अगर यहाँ कहीं होता है ओपन तो सुबह सुबह एक अच्छा फॉल दे देगा। और दो दो बार, एक बार नहीं दो दो बार फॉल दिया और हमने दोनों फॉल को पकड़ा। मैं अभी कैसे पकड़ा उसको जाके बताऊंगा। लेकिन उसको मैंने प्रेडिक्ट कैसे किया कि मार्केट यहाँ ओपन होगा तो सुबह सुबह एक फॉल दे देगा। इसके पीछे ना एक रीजन है। ठीक है, और इस रीजन को मैंने ना अच्छे से, ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, सेपरेट वीडियो बनाया है इसके लिए, मॉर्निंग सेटअप के लिए। सेटअप्स नहीं बोलो तो अलग अलग सिनारियोस हैं कि लास्ट डे मार्केट जिस बेसिस पे क्लोज होता है, लास्ट डे मार्केट जैसे भी क्लोज होता है, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और अगले दिन मार्केट उसके रिस्पेक्ट में गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज खुलता है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, इसके ऊपर ये प्रॉपर वीडियो है। उसको जाके जरूर देखना, आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट फिर से गया यहाँ तक, नीचे तक सुबह सुबह ही आ जाएगा अगर इस रेंज में ओपन होता है तो। फर्स्ट ट्रेड को हमने निफ्टी में पकड़ा, देन सेकंड ट्रेड हमने बैंक निफ्टी में पकड़ा। कहां पर? जब वो डे हाई के ऊपर ट्रैप करके नीचे आया। ठीक है, इत्मीनान से बात करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर। अच्छा, तो अब हम आ गए निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और सुबह सुबह ही हमने उस ट्रेड को पकड़ा यहाँ पर। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि इस पॉइंट में जो हमने ट्रेड किया ना, वो ये था कि यहाँ पर जो क्वांटिटी थी हमारी, वो जो नॉर्मल क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता हूँ उसका ऑलमोस्ट 30% था। मतलब मैं 100% से कर रहा हूँ ना नॉर्मल, तो उसका मात्र 30% से ही मैं इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था। एक तो उसका कारण था, पहला, मंथली एक्सपायरी थीटा टी के बहुत ज्यादा होता है और सुबह का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो हम उतने से ही ट्रेड करेंगे जितना का हम लोग लॉस बियर कर पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया। सबसे पहला जो कैंडल बना उसके ने हाई और एक लो लगाया, और ये जो पहला कैंडल होता है ना, ये भी अगर बड़ा बन जाए ना, तो 15 मिनट का जो हम टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो जो पहला कैंडल होता है उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं अगर, तो अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है ना। बस ये भी वैसे ही काम किया है, देखो, और करता भी। अगर ऐसे बड़ा कैंडल सुबह सुबह ही बने, ऊपर नीचे एक अच्छा सा मूवमेंट दे, भले बीच में क्लोज हो जाए, इतना बड़ा मूवमेंट दे के बीच में ही आ जाए, एक इनडिसीजन कैंडल बना दे, कंफ्यूजन कैंडल, तो जब मार्केट इधर या इधर आएगा ना, तो एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट काम करता है। और वही चीज हुआ है यहाँ पर। देखो क्या हुआ यहाँ पर, तो पहला कैंडल तो कंफ्यूजन है। क्यों? मार्केट यहां से ओपन हुआ, यहां तक गिरा, यहां तक भी गिरा, उसके बाद आके बायर्स ने बीच में क्लोज किया है, तो मतलब क्या दिखा रहा है? बायर्स का भी डोमिनेंस है, सेलर्स का भी डोमिनेंस है। ठीक है, ये दिखाया। उसके बाद मार्केट यहां से गया ऊपर, एंड देन यहां पर ही करने लगा रिजेक्शन। देखो यही पॉइंट होता है जब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमको इस पॉइंट में कंफर्मेशन अच्छा वाला कहां से मिलता है? सुबह सुबह के लिए नो डाउट एसएल तो बड़ा था ही हमारा, ये पॉइंट था। इसके नीचे टूटते ही मैंने अपना सेल ऑर्डर यहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, और एसएल लगा था इसके ऊपर। हालांकि देखो तो बड़ा यहाँ पर एसएल भी था और क्वांटिटी भी छोटी थी, तो एसएल ऑलरेडी बड़ा कर सकते हैं हम लोग, उसमें दिक्कत नहीं होता। ठीक है, और हमारा टारगेट जो था ना यहाँ पर का था, जो हमारा पुराने डे का डे लो था। ठीक है, और कितने आराम से हिट हुआ वो। ठीक है, वही कारण है। उस वीडियो को देखोगे ना आप, पहले इसको पॉज कर लो, पहले वो जो लिंक पीछे फ्लैश हुआ था उसको समझ के आओ कि क्यों ऐसा हुआ, मार्केट क्यों नीचे आया सुबह सुबह। और आपने जनरली देखा होगा कि मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें क्यों किया? क्योंकि कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, तो मैं सुबह ट्रेड करने में इंटरेस्टेड होता हूँ, अगर मेरा सेटअप बनता है तो। अब वो क्या सेटअप है उस वीडियो में देखना, अच्छे से समझोगे। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, उस वीडियो को देख के ही आपको समझ में आएगा। पहला ट्रेड यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, सेकंड ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया बैंक निफ्टी में, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो ये था हमारा सेकंड ट्रेड, बैंक निफ्टी का हाई ये था। ठीक है, निफ्टी का हाई, बैंक निफ्टी का हाई। और बैंक निफ्टी में मैंने क्यों सेल नहीं किया, बैंक निफ्टी में क्यों सेल किया, उसका यही रीजन है क्योंकि ये तोड़ के चला गया था डे हाई के ऊपर, और डे हाई के ऊपर जाके ये करने लगा, यहाँ पर वीकनेस दिखाया बाइंग में, और फिर यहाँ गिरा है। और मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का।
ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अब देखो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि फॉर्म मॉर्निंग सेटअप विच आई एक्सप्लेन्ड इन यस्टरडेज वीडियो, वही जो क्लिप आपने दिखाया, आपको दिखाया ना, उसी वीडियोस की मैं बात कर रहा था कि मॉर्निंग में ही फॉल मिल गया और डे लो तक का, वही चीज। अब देखो ये है बैंक निफ्टी का जो मैंने ट्रेड को यहाँ पर एंटिसिपेट किया था। क्या हो रहा था, बैंक निफ्टी का बाइंग देखो कैसा हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको, इस क्लिप को थोड़ा जूम करूं तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बाइंग। और इसको मैं चार्ट में ले जाके दिखाऊंगा, जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस बाइंग को देखो और इस बाइंग को देखो, मैं यही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। बाइंग को देखो कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग आया, उसके बाद देखो क्या हो गया, इस डे हाई को तोड़ने के बाद मार्केट कैसा हो गया। बस उसी चीज को ही तो हम लोगों ने पकड़ा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, क्या लिखा है उसको बताऊंगा आगे चल के। ये और एक ये लेवल, ठीक है, मार्केट अगर इसके नीचे निकलता है तो टूटेगा। ये देखो क्या लिखा था, इस लेवल के नीचे फिर से फॉल है, ये और ये, एंड देन उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, फॉल। क्या लिखा, 7 मिनट में 110 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और क्या चाहिए, वो भी एक्सपायरी। मतलब समझ रहे हो, देखो बेसिकली क्या है, ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हमने। इस सेटअप में हम लोगों ने कितने ना कितने बार ट्रेड किया, और मैंने इसको कितने ना कितने बार एक्सप्लेन भी किया है कि डे हाई के ऊपर मार्केट अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो हमको फॉल देखने को मिल जाता है बहुत अच्छा। कुछ नया नहीं है, ठीक है, वही पुरानी चीजें। और एक चीज और बता दूं, अगर ये सोच के आओगे टेलीग्राम ग्रुप में कि मैं कॉल्स देता हूँ, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी, हम लोगों को अच्छा कुछ मेरे को मिला था तो मैं उसको डाल दिया। लेकिन मैं जनरली डेली नहीं करता हूँ, सिर्फ वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम लोग वहां पर अपना क्या व्यू शेयर करते रहते कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और वो भी 100% टाइम्स हमारा व्यू सही नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, लेकिन 100% टाइम्स नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। तो ये सोच के मत आना टेलीग्राम ग्रुप में। अब देखो इस ट्रेड को मैं यहाँ पर आपको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, बैंक निफ्टी वाला, वही बोला ना, डे हाई के ऊपर मार्केट। अब इस बाइंग को देखो आप, यहाँ से जो निकला, अब यहाँ पर देखो तो दोनों तरफ का बना है। यहाँ पर सेलर्स को भी ट्रैप किया, डे लो के नीचे जाके इनको भी ट्रैप किया। हालांकि इस मूव को नहीं पकड़े हम लोग का, क्योंकि हमारा देखो पूरा, मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि जो जो वीडियो बनाया था ना कि मंथली एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना, उसमें मैंने सिर्फ यही बोला था कि मैं अगर इस रेंज, एक रेंज बताया था, उस रेंज में मैं सिर्फ सेलिंग का ही सोचूंगा। उस रेंज के ऊपर अगर निकल जाता है तो ही मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा। तो मैं पूरा मंथली एक्सपायरी में सिर्फ सेलिंग का ही सोच रहा था, ठीक है। ये तो नहीं, निफ्टी में, सॉरी, निफ्टी में वो ट्रेड पकड़ा। सेकंड ट्रेड ये, डे हाई के ऊपर मार्केट, जैसे यहाँ पर डे लो के पास किया, वैसे ही डे हाई के ऊपर मार्केट। देखो कितना वीकनेस है ना, इसी चीज को हम लोग पकड़ते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ को देखो, देन उसके बाद डे हाई के ऊपर जाके मार्केट वीकनेस को देखो क्या हो रहा है। मैं इसको समझा देता हूँ और अच्छे से। पहला, चलो ठीक है, ये वाला हमको सही है कि चलो ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया और लो को, मतलब हाई को तोड़ते हुए एक नया हाई लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। अगेन मार्केट क्या किया, उसी लो के पास आया, एंड देन मार्केट अपनी हाई को नहीं तोड़ पाया, ठीक है। अब यहाँ से एक प्यारा सा ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करो, ये, और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो ये, इसीलिए मैंने दोनों लेवल्स को बनाया था। हालांकि मैं देखो इसमें, यहाँ पर ट्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ यहाँ पर ट्रेड करने में। कि उसका कारण क्या है पता है, यहाँ से मैं ट्रेड में बैठा हूँ, मार्केट इन केस अगर आके यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट यहाँ से फिर ऊपर निकलने बनता है, मतलब निकलना चालू करता है, तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हो जाता है ट्रेड कट करने का। तो एकदम नॉर्मल से छोटा मोटा लॉस हुआ तो हुआ, ठीक है। वही अगर मैं इस पॉइंट पे एंट्री बनाऊं और मार्केट सडन यहाँ से ऊपर निकल जाए ना, एक नीचे जाए और सडन ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, तो वो थीटा डी के बहुत बड़ा प्रीमियम है, वहां पर लॉस दिखाने लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा उस ट्रैप वगैरह से बचने के लिए मैं थोड़ा सा पहले एंट्री बना लेता हूँ, और इस यहाँ पर वेट करते रहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाया तो ठीक, नहीं बनाया। और देखो इस कैंडल में ये जो ग्रीन कैंडल हैमर सा दिख रहा है ना, यहाँ पर लगा कि यार गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम में यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गिर गया था, लेकिन हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था, ना स्पॉट में ना प्रीमियम चार्ट में। देन उसके बाद मार्केट फिर फॉल हो ही गया, ठीक है, और बहुत अच्छा फॉल हुआ है। हमने तो यहाँ तक का टारगेट भी नहीं सोचा था, 110 पॉइंट क्या होता है, वो भी एक्सपायरीज में, वो भी मात्र 7 मिनट में। तो और क्या चाहिए फिर, ठीक है, मतलब। और देखो यहाँ पर ही हमने यहाँ कहीं पर ट्रेड कट किया अपना, और कहाँ एग्जीक्यूट किया था, इधर ही कहीं पर किया था। तो वही बोल रहा हूँ, कुछ नई चीज है नहीं, ठीक है। हम लोगों ने इसको कितने बार किया है और उसी चीज को फिर से किया। यहाँ पर दो चीजें हो सकती थी, या तो हमारा ट्रेड यहाँ पर फेल हो जाता, ऐसा कुछ हो जाता, तो फिर हम लोग ऐसे लेके निकल जाते। बस ये है कि अगर मार्केट में हमारा ये सेटअप काम कर रहा है बहुत बार, ठीक है, तो मैं हमेशा इस सेटअप के पीछे जाऊंगा। भले होगा वो मेरा कि हो सकता है 80 को भी छोड़ो, 70 बार प्रॉफिट देगा, 30 बार नुकसान कर देगा, ठीक है। तो मैं ओके हूँ, मैं ओके हूँ, क्योंकि ये मेरा सेटअप काम कर रहा है। 100% कुछ काम नहीं करता मार्केट में। आप सबको बहुत दिन हो गया ट्रेड करते हुए, बहुत अच्छे से मालूम है ये चीज कि 100% मार्केट में कुछ नहीं है, सब 80-20 वाला ही चक्कर है। अब ये दोनों ट्रेड खत्म हुआ, अब मैं बता रहा हूँ और क्या हुआ उसके बाद। मार्केट आ गया अपने सपोर्ट में, और देखो अगर अच्छे से इस चीज को समझना है ना कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पर ट्रेड को क्या क्या किया है, तो उस वीडियो को एक बार जाके देखो। किसको, जो मैंने बनाई थी ना, 15 मिनट की वीडियो है, उसको 2x स्पीड कर लेना, 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। कौन सा वीडियो बोल रहा हूँ, जो इसके ऊपर बनाया था ना कि मंथली एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना है, उसको जाके देखो, थोड़ा आपको क्लियर होगा कि मैं क्यों ऐसे ऐसे ट्रेड किया है मैंने। अब देखो यहाँ पर हमने एक और ट्रेड एग्जीक्यूट किया, कहां पर, इस पॉइंट पे,
मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था यहाँ पर। ये अच्छा सपोर्ट जोन था मार्केट का, मैंने सपोर्ट वगैरह डिलीट कर दिए, ठीक है। वो लेवल्स उसमें सब, उस वीडियो में सब चीजें हैं, जाके देखना एक बार, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन था। मार्केट ने देखो कैसे ट्रैप किया, और मंथली एक्सपायरी में ये सारी चीजें नॉर्मल है, सब साइड ट्रैप कर रहा है। क्या क्या नीचे गया, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कैंडल्स, मतलब सोचो जो ऑप्शन बायर्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, वो कैसे ट्रैप होते हैं, ऐसे ही ट्रैप होते हैं। मार्केट ने इतने बड़े कैंडल देके लालच दिया, ऑब्वियसली देखो सुबह से गिरा है मार्केट, और ये लेवल अगर जेन्युइनली टूटता तो बहुत अच्छा यहाँ पर से फॉल देखने को मिलता निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, क्योंकि एक बहुत अच्छा फ्री फॉल जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बेसिकली सेलर्स का ट्रैप बनाया पहले मार्केट ने, उसके बाद मार्केट यहाँ से भाग गया ऊपर एसएल करते हुए इनका। अब यहाँ पर देखो इस हाई के ऊपर जाके मार्केट फिर से क्या कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा जो ट्रेड है ना, ये हीरो जीरो बन सकता था, सुबह के दो अच्छे ट्रेड हो चुके थे, अब ये हमारा ट्रेड यहाँ पर हो सकता था हीरो जीरो। वही चीज जिसको हमने सुबह ट्रेड किया डे हाई के ऊपर, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर मार्केट क्या किया, तोड़ के ऊपर चला गया, और फिर क्या करने लगा, वही सेम चीज जो सुबह किया था। अब इसको भी मैंने डाला था टेलीग्राम में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिखा हूं, ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर गया है, लेट्स सी बायर्स का ट्रैप बना रहा है, ये जेन्युइनली ब्रेकआउट करके ऊपर, ये जेन्युइन ब्रेकआउट है ऊपर के लिए, ठीक है। बाइंग स्लो हो गया है, फिर से ध्यान देते रहना, वही चीजें देखो, यहाँ से बढ़िया बाइंग गया, अब उसके बाद इस लेवल में बाइंग, फिर वही सेम चीज जो अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, तो इस चीज को मैंने फिर डाला, और मार्केट क्या हुआ इसके बाद मैं आपको चार्ट में ले जाके दिखाता हूँ। ये देखो इसी पॉइंट का लेवल डाला था मैंने ऐसे करके, और क्या हुआ उसके बाद, हाँ हालांकि मैं ये बोल सकता हूँ कि मार्केट है ना पूरा साइडवेज हो गया, यहाँ पर प्रीमियम बढ़े नो डाउट, इस पॉइंट में ऐसे गिरा, उसका फिर गिरा, प्रीमियम जरूर बढ़े, लेकिन उतना ही थीटा डीके भी हो रहा था, क्योंकि पता है एक्सपायरीज को जीरो हो जाते हैं, और हम लोग ओटीएम में ट्रेड कर रहे थे जीरो हीरो के बेसिस पे, मतलब जो मेरा देखो हीरो जीरो वाला भी अलग सेटअप है, ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, उसको भी देख लेना कि हीरो जीरो को कैसे ट्रेड किया जाता है प्रॉपर तरीके से, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैंने ओटीएम क्यों लिया था, यहाँ पर आपको जाके वहां पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा डी के बहुत ज्यादा हो रहा था, और हमने ट्रेड को कट नहीं किया था, किस लिए, क्योंकि देखो 3 बजे हमको पता है कि मूव आता है, और आउट ऑफ द सडन कहीं पर भी यहाँ पर, क्योंकि देखो पहले सेलर्स का ट्रैप बनाया, फिर बायर्स का भी ट्रैप बनाया, तो एक मेरे को लग रहा था कि मार्केट हो सकता है एक अच्छा फॉल दे दे नीचे की तरफ, और हमारा क्या होगा, फिर वो हीरो जीरो ट्रेड बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कल हीरो जीरो वाला ट्रेड हुआ ही नहीं, मार्केट पूरा साइडवेज था, पूरा साइडवेज था, पूरा ऊपर नीचे दोनों साइड किया, 3 बजे एक मूव आया था ऊपर नीचे रैंडम, दोनों साइड गया था वो, तो हीरो जीरो क्या हुआ, फिर हमारा ट्रेड बेकार हो गया वाला। दो ट्रेड सुबह अच्छा हुआ था, बस यही है कि क्वांटिटी हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि अगर यहाँ पर लॉस भी हो रहा है तो तकलीफ नहीं देगा। तो थर्सडे के हमारे ये 3 ट्रेड थे। अब आते हैं हमारे आज के जो सेशन है, फ्राइडे का सेशन, उस पे उसमें भी कुछ अच्छी लर्निंग्स है। और अब देखो आज का जो मार्केट है फ्राइडे का, उसमें हमने क्या बात करी थी कल की वीडियो में, जो कल मैंने वीडियो डाली थी कि फ्राइडे को कैसे ट्रेड करना है, उसका क्लिप दिखाता हूं। जस्ट मैं एक बार बता दूं कि इस रेंज को ट्रेड मत करना, यही मैंने कहा था। उसका कारण क्या था कि मार्केट ने, अगर आप 15 मिनट का कैंडल देखोगे तो बहुत अच्छे रिजेक्शन कैंडल्स बनाए थे। मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर तुरंत ऊपर चला गया था। उस लिहाज से बहुत अच्छा एक क्या हो रहा था, बाइंग जोन दिख रहा था। लेकिन हम लोग 2 दिन से लगातार फॉल करके आ रहे हैं, तो इस रेंज को ट्रेड नहीं करने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है। तो हम लोग को बस यही क्लियर होना था कि यहाँ पर या तो मार्केट होल्ड कर रहा है इस लेवल को, या ऊपर मतलब होल्ड करके ऊपर निकल जा रहा है, या मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, या नीचे टूट जा रहा है। तो इससे हम लोग को डायरेक्शन क्लियर हो जाता, और एक बार डायरेक्शन क्लियर होता उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर लेते। इस चीज को मैंने कल के क्लिप में बताया था, ये देखो क्लिप। तो मार्केट अब यहाँ पर रेंज में ओपन होने के लिए दो जगह है मार्केट के पास, एक तो या तो इस रेंज में ओपन हो जाए इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो मार्केट फिर यहाँ ट्रैप होने के मतलब संपूर्ण चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, तो फिर यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन वही है कि मार्केट को पहले एक डायरेक्शन देख लेना, उसके बाद यहाँ से ऊपर निकलने चालू होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इधर कहीं ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पर मार्केट को फिर देखना की कोशिश करना, इस रेंज को ट्रेड ना करो, ब्रेकआउट होने दो ऊपर या नीचे, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो समझ में आया मैंने ऐसे क्यों कहा था, क्योंकि देखो वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार क्या डायरेक्शन क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट रेंज है। मार्केट क्या करेगा, इस रेंज में बहुत देर से इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ से ऊपर भागने की जरूर कोशिश करेगा, या नहीं तोड़ पाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो हम लोग को एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, फिर उस डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और फिर देखो आज क्या हुआ, ये लेवल टूटा है, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ पहुंच गया। इसी चीज की बात कर रहा था कि यहाँ पर अगर टूटेगा तो फिर हम लोग क्या, मतलब बाई ऑन डिप जो बोलते हैं, उस बेसिस पे हम लोग आराम से यहाँ पर ट्रेड बना सकते थे, जहां पर भी हम लोग को दिख रहा है। हालांकि मैंने देखो आज ट्रेड नहीं किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं फ्राइडेज को नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा दिन था आज का, मतलब मार्केट, ऐसा मार्केट
और जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रहता है, ऐसे मार्केट में बहुत से ट्रेड मिल जाएंगे, क्योंकि हमको देखो पहले से पता है या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर गया, हम लोग को पता चल गया कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है, तो आराम से डिप में हम लोग बाई कर करके बैठे हुए। वैसे ही टूटता तो हम लोग क्या करते, हाई में मतलब जैसे ही राइस होता सेल करते। बस वही व्यू था और कुछ नहीं था, नया कुछ नहीं है। बस ये कि ना हम लोग को मार्केट आपसे थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है। उसका कारण क्या है? एक्सपीरियंस है। और ये आपको भी आ जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। आप भी जब 2-3 साल बैठोगे, रोज रोज मार्केट में देखते रहोगे, वही वही चीजें ऐसे ऐसे हो रही, तो आप सिमिलैरिटीज निकाल लोगे, आपको समझ में आने लगेगा यार ऐसा कुछ किया था पिछले बार, तो ऐसा कुछ हुआ था, उसका ये कारण था, तो अगर इस बार फिर वैसे ही किया है तो कल अगर यहाँ खुलेगा तो ऐसे ऐसे कर सकता है। ये सारी चीजें आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, बशर्ते आपको चाहिए क्या, प्रैक्टिस। और यही सेम चीज निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हुआ। अगर आप देखो क्या हुआ यहाँ पर भी, और इसमें मैंने क्या कहा था, इसका भी वीडियो अगर आप देखोगे जाके, तो ये ऑलरेडी सपोर्ट में बैठा हुआ है मार्केट अपने। तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट को नीचे आने दो, सपोर्ट अपोर्ट के पास अगर अच्छा होल्ड कर लिया ना, और फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, तो फिर बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके पास इसको बाई करने का। और वही चीज इसमें भी हुई है सेम। देखो ये भी कितना ऊपर चला गया मार्केट यहाँ से। तो ये सारी चीजें वही है, प्रैक्टिस से आ जाएंगी, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एनालिसिस वीडियो फिर से डालता रहूंगा मैं, उसके लिए परेशान मत होना। लेवल्स वगैरह किस में डालेंगे, अब वो जो हमारे जो कल को कैसे ट्रेड करना है उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, एनालिसिस का अलग वीडियो बनाऊंगा, लेवल्स कल को कैसे ट्रेड करना है उसमें रहेंगे। ठीक है, और एनालिसिस वाली वीडियो में आज का जो भी मार्केट हुआ, हमने ट्रेड किस किस बेसिस पे लिया, कैसे बाई किया, कैसे सेल किया, क्यों, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, ये सारी चीजें मैं एनालिसिस में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अब आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, रैप करते हैं यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।